एवरीवन। तो सीबीएसई क्लास 10 का जो टर्म टू एग्ज़ाम है वो अप्रैल लास्ट से स्टार्ट होने ही वाला है। तो मैंने मेरे प्रीवियस दो वीडियोस में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने दो पैसेज सॉल्व किया है। तो आप अगर वो सब वीडियोस नहीं देखे हो प्लीज़ देख लीजिए। और आज मैं ग्रामर सेक्शन से कुछ प्रैक्टिस कराने वाली हूँ जो कि है एरर करेक्शन, जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है 4 to 5 मार्क्स के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एरर करेक्शन में सबसे पहले आप जब एक पैसेज को पढ़ोगे तो आप सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन से टेंस में लिखा है। अगर ये पैसेज प्रेजेंट टेंस में है तो हर एक सेंटेंस में आपको चेक करना है कि वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है कि नहीं। अगर किसी सेंटेंस में उल्टा लिखा है तो वो गलत है, वो एरर निकल जाएगा, आप उसको करेक्ट करोगे। अगर वो पास्ट टेंस में पैसेज है तो आपको देखना हर एक सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा है कि नहीं, हर एक वर्ब पास्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो अगर वो किसी एक सेंटेंस में गलती से वो प्रेजेंट टेंस में डाल दिए तो आपको वो एरर निकालना है और करेक्ट करना है। फिर सेकंड आप क्या देखोगे कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट हमारा कौन से नंबर में है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, फिर उसके हिसाब से बीइंग वर्ब और हैविंग वर्ब या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब उसके हिसाब से ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं, वो रूल भी आपको चेक करना है। फिर थर्ड, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि गलत प्रिपोजिशन यूज कर देता है, तो आपको वो गलत प्रिपोजिशन निकाल के वहां पे अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन से उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट है, पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स लिव्स टुगेदर इन इंडिया, देयर इज मैनी पीपल हु एग्जिबिट यूनिटी ऑन डाइवर्सिटी। ओके, ये पैसेज प्रेजेंट टेंस में हमें पता चल गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, ओके, पीपल हमारा सब्जेक्ट क्या है, पीपल हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये नहीं, ये प्लूरल है। तो पीपल क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल, राइट, थर्ड पर्सन प्लूरल। जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस या यस ऐड होता है। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब के साथ ये एस नहीं होगा, ये गलत है। तो यहाँ पे एरर हमारा क्या आ गया, लिव्स। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, लिव, जबकि ये प्रेजेंट टेंस में ये पैसेज, तो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म ही यूज होगा थ्रू आउट द पैसेज। ओके, फिर टुगेदर इन इंडिया, ओके फाइन, देयर इज मैनी पीपल, देयर इज मैनी पीपल, मैनी पीपल क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो बीइंग वर्ब इज कैसे होगा, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो कौन सा बीइंग वर्ब होता है, इज नहीं होता है, आर होता है प्रेजेंट टेंस में। ये इज है, यहाँ पे एरर करेक्शन है आर। देयर आर मैनी पीपल हु एग्जिबिट यूनिटी ऑन डाइवर्सिटी, बहुत लोग हैं जो डाइवर्सिटी में यूनिटी दिखाते हैं, डाइवर्सिटी के ऊपर यूनिटी नहीं, डाइवर्सिटी में यूनिटी। सो ये ऑन जो है ये प्रिपोजिशन यहाँ पे गलत है, अप्रोप्रिएट क्या होगा, इन होगा, डाइवर्सिटी में यूनिटी। तो फर्स्ट लाइन में एरर क्या है, लिव्स, करेक्शन है लिव। सेकेंड लाइन में एरर है इज और करेक्शन हो गया आर। थर्ड लाइन में एरर है ऑन, करेक्शन हो गया इन। ठीक है, तो नेक्स्ट पैसेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए सेंट वॉक्स द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, इट कैन हैपन ओनली एट इंडिया, इट इज टाइम दैट अस रियलाइज आवर स्ट्रेंथ। ए सेंट वॉक्स द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग बनता है कि एक सेंट कोलकाता के स्ट्रीट्स पे वॉक करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, जो प्रेजेंट में होता है कार्य या एक रूटीन है, रेगुलर रूटीन। इस सेंटेंस से यही पता चल रहा है कि ये सेंट वॉक्स द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, जैसे रूटीन हमेशा चलता है। डज इट मेक एनी सेंस, नो। ये अगर हम पास्ट टेंस में लिखते हैं कि ए सेंट वॉक्ड द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, कि एक टाइम पे कोलकाता के स्ट्रीट्स पे एक सेंट ने वॉक किया था, वो कोलकाता में आए थे। तो पास्ट में ये अगर लिखते हैं तो जाके सेंस बनता है, तो सिंपल पास्ट में लिखेंगे। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पास्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग आता है सेंटेंस। तो ए सेंट वॉक का पास्ट फॉर्म क्या है, वॉक्ड,
ये वॉक है, यहाँ पे वॉक्स रॉन्ग है और करेक्शन होगा वॉक्ड। ये ए सेंट वॉक्स द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, मतलब हमेशा वॉक करती है, कोई सेंटेंस मतलब सेंस ही नहीं बनता है सिंपल प्रेजेंट में, तो इसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे कि एक टाइम पे एक सेंट कोलकाता में आए थे, वॉक्ड। तो एरर है वॉक्स, करेक्शन है वॉक्ड। इट कैन हैपन ओनली एट इंडिया, नहीं एट नहीं होगा। एट हम तभी यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होता है, कोई छोटा सा लोकेशन होता है एकदम एग्जैक्टली पता होता है, छोटा सा एरिया होता है, तब हम एट यूज करते हैं। इनका भी यूज करते जब वाइडर एरिया के बारे में हम बात करते हैं और एक इंडिया एक कंट्री है, पूरे कंट्री के बारे में बात करें तो इन होगा। तो एट है रॉन्ग और करेक्शन है इन। इट इज टाइम दैट अस रियलाइज आवर स्ट्रेंथ, यहाँ पे अस क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या क्या है प्रोनाउन हमारे पास, आई, मी, माइन, वी, आर, आर्स। तो इसमें सब्जेक्टिव बस दो ही है, आई, वी। ये जो अस है ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है, वी रियलाइज आवर स्ट्रेंथ होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, अस गलत है। दैट वी, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वी रियलाइज आवर स्ट्रेंथ। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में वॉक्स की जगह होगा वॉक्ड, सेकंड लाइन में एट के जगह होगा इन, और थर्ड लाइन में अस की जगह वी। चलिए थर्ड, टुडे गर्ल्स हैव ब्रोक द 5 foot बैरियर एंड on some cases are almost a half foot taller than their grandmothers. ओके, गर्ल्स हैव, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। फिर प्रेजेंट टेंस में चार तरह का होता है प्रेजेंट टेंस, उसमें से कौन सा पार्ट है, टुडे गर्ल्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो उसके बाद कौन सा हैविंग वर्ब होता है, हैव, ये करेक्ट है, हैव। फिर प्रेजेंट टेंस में कौन से पार्ट में सब्जेक्ट के बाद हैव होता है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हैव होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे कौन सा ब्रोक, कौन सा फॉर्म है, ये तो सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जो कि पास्ट पार्टिसिपल। तो ब्रेक का पास्ट फॉर्म होता है ब्रोक और पास्ट पार्टिसिपल होगा ब्रोकन। तो टुडे गर्ल्स हैव ब्रोकन, करेक्शन क्या होगा, ब्रोकन। ब्रोक है एरर, broken the 5 foot barrier and on some cases are almost a half. ओके, सम केसेस के ऊपर नहीं, सम केसेस में दे आर टॉलर देन देयर ग्रैंड मदर, सम केसेस में। तो ये जो प्रिपोजिशन है ये गलत होगा, ऑन नहीं होगा, ऑन की जगह होगा इन। इन सम केसेस आर ऑलमोस्ट ए हाफ फुट टॉलर देन देयर ग्रैंड मदर्स, उनके ग्रैंड मदर्स से फुट टॉलर है वो लोग, से कंपैरिजन हो रहा है। तो ये देन जो यहाँ पे गलत है, क्या हो जाएगा, THAN, कंपैरिजन हो रहा है देन। फर्स्ट लाइन में ब्रोक के बदले होगा ब्रोकन, सेकंड लाइन में एरर है ऑन, करेक्शन है इन, थर्ड लाइन में देन THEN, इसके बदले क्या होगा, THAN, करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट वाला करते हैं। Most trees has a single woody stem called a trunk who supports a mass of branches carrying leaves. Trees clean an air by removing tiny airborne particles. ये present tense में समझ में आ ही रहा है। Most trees, subject क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल के बाद कौन सा हैविंग वर्ब होता है, हैव, हैज नहीं होता है। Most trees have, और ये पैराग्राफ कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर है, फिर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है, उसके बाद कौन सा हैविंग वर्ब होता है, हैव होता है, हैज नहीं होगा, हैव। हैज है रॉन्ग और करेक्शन हैव। मोस्ट ट्रीज हैव ए सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड ए ट्रंक हु सपोर्ट्स, हु तो पर्सन के लिए यूज होता है, हु सपोर्ट्स, कौन सपोर्ट करता है मास ऑफ ब्रांचेस को, ये जो वुडी स्टेम कॉल्ड ए ट्रंक, ट्रंक सपोर्ट्स ए मास ऑफ ब्रांचेस कैरिंग लीव्स, राइट। तो ट्रंक
कोई ये पर्सन नहीं है जो कि हम हु से रेफर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रंक को रेफर करने के लिए विच, हु नहीं होगा। विच सपोर्ट्स ए मास ऑफ ब्रांचेस कैरिंग लीव्स। ट्रीज क्लीन एन एयर, ये जो आर्टिकल है ये गलत यूज हुआ है। एयर क्या है, डेफिनेट है, तो इसके पहले एन नहीं होगा, द होगा। ट्रीज clean the air by removing tiny airborne particles. Correct? Okay. Up next. Mullah Nasiruddin or two other travelers stopped to eat their packed lunch. One of the travelers bragged, I only eat roasted, salted pistachios, cashews, and dates. The other said, well, I only eat dried salmon. Then all men looked at Nasiruddin, waiting to hear what he would say. ओके, स्टॉप्ड, ब्रैग्ड, फिर ये जो पैराग्राफ है ये पास्ट टेंस में हो गया, सिंपल पास्ट। तो चलिए देखते, मुल्ला नसीरुद्दीन एंड टू अदर ट्रैवलर्स होगा, मुल्ला नसीरुद्दीन और दो ट्रैवलर्स, तो और की जगह क्या हो जाएगा, एंड। तो यहाँ पे गलत क्या है, ये जो कंजंक्शन है ये गलत है, तो और की जगह होगा एंड। स्टॉप टू ईट, वो लोग क्यों स्टॉप हुए, उनके लंच, उनके पैक्ड लंच खाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो देयर है इसका मीनिंग उनके नहीं है, उनके पैक्ड लंच, सो देयर, THEIR, देयर, ये जो ए THER देयर है ये गलत है, इसकी जगह ये होगा। One of the travelers bragged, I only eat roasted, salted pistachios, cashews and dates. इस लाइन में एरर है ही नहीं। The other said, well, I only eat dried salmon. Then all men looked at Nasiruddin, waiting to hear what he would say. Then all men, वो लोग कितने लोग थे, मुल्ला नसीरुद्दीन और दो ट्रैवलर्स, तो टोटल 3 हुए। हाँ, तो उन दोनों ने अपना ब्रैग कर लिया, उसके बाद दोनों ने नसीरुद्दीन की तरफ देखा। ऑल नहीं होगा, वहां पे बहुत सारे लोग नहीं थे, बस नसीरुद्दीन के अलावा 2 ही लोग थे, वो दोनों नसीरुद्दीन की तरफ देखे कि वो अब क्या बोलेंगे। तो देन बोथ मैन, ऑल गलत है, बोथ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में और की जगह एंड होगा, सेकेंड लाइन में THERE देयर की जगह THEIR होगा, एंड फोर्थ लाइन में ऑल की जगह बोथ होगा। ठीक है, ओके। तो अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में और भी एरर करेक्शन डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये पसंद आया तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप अगरतला से हो, त्रिपुरा में अगरतला से हो, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मेंशन कर दूँगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है ऑफलाइन क्लासेस। थैंक यू।